इस वीडियो में हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स को शुरू कर रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि लॉजिक गेट होता क्या है। उसके डिफरेंट टाइप्स को देखा, कुछ बेसिक पॉइंट्स लॉजिक गेट के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का, वहाँ से आप देख सकते हो, छोटा सा वीडियो है। सो लॉजिक गेट्स का ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम लोग बेसिक लॉजिक गेट्स को शुरू कर रहे हैं। मतलब बेसिक लॉजिक गेट के 3 टाइप्स होते हैं, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, जिसमें से आज हम लोग ऑर गेट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो ऑर गेट है ये एक ऐसा बेसिक गेट है जिसकी मदद से आप हर एक गेट को क्या कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। कहने का अर्थ ये है, बेसिक लॉजिक गेट क्यों कहा गया इसे बेसिक लॉजिक गेट, क्योंकि इसकी मदद से आप हर एक गेट को क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बेसिक लॉजिक गेट्स। सो ये जो ऑर गेट है, ये ऑर गेट क्या करता है, लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। जो भी इनपुट आप दोगे उसका वो लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। मान लीजिए आपने 2 इनपुट दिया 2 और 4, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इन दोनों का सम मिलेगा, दैट इज 6। ठीक है, समझ पा रहे? बेसिकली ऑर गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। ऑर गेट के पास जैसे हम लोग 2 इनपुट दिए, इसी प्रकार से ऑर गेट के पास 2 और इससे ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन एक इनपुट नहीं होगा। इनपुट हमेशा या तो 2 होगा या इससे ज़्यादा होगा, लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल होता है। जैसे मान लीजिए ऑर गेट का जो लॉजिकल सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये 2 इनपुट ऑर गेट का लॉजिकल सिंबल है। अगर आपने इनपुट पर 2 दिया, एक इनपुट पर 2 और दूसरे इनपुट पर 4 दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 6। मान लीजिए ये इनपुट A था, ये इनपुट B था, तो आपको आउटपुट पर मिला A+B। ठीक है, सो बेसिकली ऑर गेट लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करती है। ये 2 इनपुट ऑर गेट है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया 3 इनपुट, ये कहला गया 3 इनपुट ऑर गेट। इसी प्रकार से ऑर गेट के पास 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट देखो हमेशा एक ही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और लॉजिकल सिंबल भी आप देख लिए इसका, ऑर गेट का। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है कि दिस गेट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ इनपुट्स, दे हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। है ना, 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक रहेगा। आउटपुट इन ऑर गेट इज़ हाई। देखो आउटपुट जो है ऑर गेट में वो हाई कब होगा, जब दोनों ही इनपुट या फिर जो भी आप इनपुट दे रहे हो, है ना, उन सब में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये 3 आपने लिया है, ठीक है ना। अब एक का इनपुट 0 ले लो, दूसरे का भी 0 ले लो, तीसरे का 1 ले लो, तो आपको आउटपुट पर 1 ही मिलेगा। ठीक है, ये तीनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट अगर हाई हुआ तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। ओके, या फिर तीनों ही इनपुट हाई है तब भी आपको आउटपुट हाई मिल जाएगा। ओके, और लो कब मिलेगा, जब तीनों ही इनपुट आपका लो है तो आपको आउटपुट लो मिलेगा। इसका जस्ट अपोजिट सिनेरियो कहाँ देखने को मिलता है, एंड गेट में, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देखिए लॉजिकल सिंबल, ये आपका 2 इनपुट लॉजिकल सिंबल है ऑर गेट का। ये आपका 3 इनपुट लॉजिकल सिंबल है, किसका, ऑर गेट का। ऑर गेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बोलते हैं उसको, है ना, जो यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है। थोड़ा सा देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है किसका, ऑर गेट का। यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज इधर से जाएगा, ठीक है, ये है आपका स्विच A और स्विच B। अब इनमें से कोई भी एक स्विच अगर क्लोज होगा तो आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ एंड गेट में क्या होता है, ये 2 स्विचेस सीरीज में होती है। यहाँ तो पैरेलल में इसके लिए आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जो आपका स्विचेस है वो पैरेलल में होती हैं। अपोजिट सिनेरियो होता है ऑर गेट का, बिल्कुल ऑर गेट से एंड गेट का। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिंबल है। अगर आपने यहाँ पर 1 दिया, ओके, और यहाँ 0, तो आपको आउटपुट पर 1 मिल जाएगा। अगर आपने दोनों पर 1 दिया है तब भी 1 मिलेगा। अगर आपने दोनों पर 0 दिया तब भी आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, सो ये 2 स्विचेस जो है इनमें से कोई भी एक क्लोज होगा तो आउटपुट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आपका ऑर गेट का सर्किट डायग्राम है डायोड्स की मदद से। ये आपका डायोड 1, ये आपका डायोड नंबर 2।
यहाँ पर ये अर्थ से कनेक्टेड है, आउटपुट पे आपको A प्लस बी मिल रहा है। अब जो सबसे मेन चीज़ है और गेट का, दैट इज ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल की मदद से ही हम लोग ये जान पाते हैं कि कब और गेट का आउटपुट हाई और लो होता है। मान लीजिए आपने दोनों ही इनपुट को लो दिया है ना, यहाँ बाइनरी में 0 को लो माना जाता है और 1 को हाई मान करके चलते हैं। अगर आपने दोनों ही इनपुट लो दिया तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, आउटपुट भी लो मिलेगा। आपने एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो दिया तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। अगर आपने एक इनपुट लो और एक इनपुट हाई दिया तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। अगर आपने दोनों ही इनपुट हाई दिया है तो 1 प्लस 1 अक्सर 1 से इक्वल होता है, तो आप इसको 1 ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से आप देख करके बता सकते हो कि और गेट में जो आउटपुट है वो हाई कब होता है, जब दोनों में से कोई भी एक इनपुट हाई हो या फिर दोनों ही इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई मिल जाएगा। अगर दोनों ही इनपुट लो हो तो आउटपुट लो होता है। सो होप ये जो वीडियो है बेसिक लॉजिक गेट्स का, जिसमें हम लोग और गेट को डिस्कस किए, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम लोग एंड गेट को डिस्कस करेंगे, जिसका सिनेरियो मतलब 90% कहें तो और गेट का अपोजिट होता है।